नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम सभी ने क्रिया विशेषण को जाना था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। यह अव्यय के प्रकार हैं। ये अव्यय क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में बताया था, परंतु आइए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। चाहे अव्यय कह लीजिए उसको, चाहे अविकारी कह लीजिए, वो क्या होते हैं। मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं यहां। लड़का कम खाता है। अगला वाक्य है लड़के कम खाते हैं। अगला वाक्य है लड़की कम खाती है। अब ध्यान दीजिए, ये तीन वाक्य आपके समक्ष हैं। ये तीनों में अलग अलग वचन हैं, अलग अलग लिंग हैं। यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर स्त्री, यहाँ पर बहुवचन, यहाँ पर एकवचन। इसमें ऐसा क्या शब्द है जो बदल ही नहीं रहा है? वही होता है अव्यय, अविकारी, अर्थात जो बदले ही नहीं। तो क्या है वो? वो है कम। कम ऐसा शब्द है जो चाहे एकवचन आ जाए, चाहे बहुवचन आ जाए, चाहे कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ जाए, वो बदलता ही नहीं। उसे ही बोलते हैं क्या? अव्यय, अर्थात अविकारी। विकारी जो होता है ना, वो बदल जाता है। देखिए लड़के, लड़का, ये विकारी शब्द है, ये बदल जाता है, परंतु कम ये नहीं बदल रहा है, इसे बोलते हैं अविकारी। विकारी में कौन कौन शब्द आते हैं? संज्ञा आता है, संज्ञा है ये, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। ये चार चीज। क्रिया भी बदलता है। देखिए खाता का बदल गया खाते, खाती। तो चार चीज नहीं बदलता। संज्ञा, अरे माफ कीजिएगा, बदलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार चीज बदल जाता है। क्या नहीं बदलता? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये चार चीजें नहीं बदलता। अब आइए, पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण को हम समझे थे। अब समझते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहां वाक्यों से आपको समझाता हूं। जैसे बंदर पेड़ पर है, ठीक है। अब देखिए, ये जो संबंध बोधक है ना, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि संबंध स्थापित करता है, संबंध बनाता है, दो शब्दों में संबंध जोड़ता है। उसमें से देखिए, दो शब्दों में संबंध जोड़ेगा, उसमें से जो एक शब्द रहेगा वह या तो सर्वनाम रहेगा या तो संज्ञा रहेगा। संबंध बोधक नाम से ही आप समझ सकते हैं कि दो शब्दों में संबंध जोड़ता है। दो शब्दों में उसमें से एक शब्द क्या रहेगा? या तो संज्ञा रहेगा या तो सर्वनाम रहेगा। उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। यही इसका परिभाषा भी है। यानी जो शब्द वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। समझिए, अब यहां पर एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये हो गया, और पर जो है ना, इन्हीं दोनों शब्दों में संबंध स्थापित कर रहा है। यदि हटा दिया जाए इसको, पर को, तो पढ़िए बंदर पेड़ है, अजीब लग रहा है, परंतु पर लगाने से ये क्या कर रहा है? इन दोनों में संबंध जोड़ रहा है। यही होता है संबंध बोधक अव्यय। जैसे राधिका घर में है, ठीक है। अब देखिए, राधिका एक संज्ञा हो गया, यहां पर घर एक अलग शब्द हो गया, में जो है इन दोनों को जोड़ रहा है। यदि इसको हटा दिया जाए में को, तो इनमें कोई संबंध नहीं रह जाएगा। राधिका घर है, अजीब लग रहा है। आया समझ में? जो संबंध बोधक अव्यय होता है ना, वह किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ता है। अभी उदाहरण और देंगे, आइए देखते हैं ये क्या होता है। अब देखिए, ये दो शब्दों के संबंध को जोड़ता है।
दो शब्दों में संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करता है, परंतु ये दो वाक्यों को ही जोड़ता है, दो वाक्यों को ही जोड़ देता है। जैसे वह बहुत मेहनत किया, वह बहुत मेहनत किया लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुआ, परीक्षा में पास नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, वह बहुत मेहनत किया एक वाक्य है, परीक्षा में पास नहीं हुआ यह दूसरा वाक्य है। जोड़ रहा है क्या? लेकिन। तो ये जो लेकिन है यही हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। अच्छा, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को भी जोड़ता है, यह भी ध्यान में रखिए। दो वाक्य अथवा दो शब्दों को भी जोड़ता है, जैसे कि सूरदास और तुलसीदास महान कवि थे। अब देखिए यहां पर और क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है और दोनों शब्द यहां पर संज्ञा है। ठीक है, यहां जो था वह संबंध स्थापित कर रहा था, परंतु यहां जो है यह दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब ही होता है इकट्ठा, जोड़ना, एक साथ। ठीक है, तो जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है वह दो वाक्यों, शब्दों या वाक्य खंडों को भी जोड़ता है। जैसे वह घर गया और सो गया। देखिए यहां पर भी एक वाक्य दो वाक्य, ये और जोड़ रहा है दोनों को, तो यहां क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। आया समझ में? आइए आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है। ये बहुत सरल है, इसको पहचानने का आसान तरीका भी है। जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है ना, यह उस समय आता है जब कोई मनुष्य है, उसके मन में तीव्र भाव उत्पन्न हो, चाहे वह शोक का हो, हंसी का हो, आश्चर्य का हो। ठीक है, कुछ भी आकस्मिक कोई काम हो जाए। ठीक है, ये मन के तीव्र इच्छाओं को व्यक्त करता है। जैसे शाबाश तुमने मैच जीत लिया, शाबाश तुमने मैच जीत लिया। अब देखिए ये जो शाबाश है यह मन की तीव्र इच्छा को यहां दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसको पहचानने का एक आसान तरीका यह भी है कि इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है। यह इससे भी समझ सकते हैं कि यह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। और देखिए जो शाबाश है यह वाक्य में सबसे पहले आता है, अमूमन वाक्य में सबसे पहले आता है। जो विस्मयादि बोधक अव्यय है वह वाक्य में सबसे पहले आएगा, उसके पश्चात यह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा, तथा इस शब्द का वाक्य से कोई लेना देना नहीं होता है। यदि इसको हटा भी दिया जाए ना, तब भी वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे क्या तुम फेल हो गए, तो ये क्या है, आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, तीव्र इच्छा को व्यक्त कर रहा है, तीव्र भाव को व्यक्त कर रहा है। और इसके पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है और यह वाक्य में सबसे पहले भी आया है। यही क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या पढ़े, संबंध बोधक अव्यय, वो शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होता है जो दो वाक्यों, दो शब्दों या वाक्य खंडों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है,
विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग उस समय होता है जब हमारे मन की तीव्र भावों को बताना हो। जब हमारे मन के तीव्र भावों को बताना हो तो उसमें विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात, इस शब्द के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहता है और यह वाक्य में सबसे पहले आता है। यदि इसको हटा भी दिया जाए ना तो वाक्य में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे देखिए, तुमने मैच जीत लिया, यदि इसको हटा दिया जाए तब भी वही चीज़ रहेगा जो यहाँ पर है। यहाँ हटा दिया जाए तब भी वही रहेगा जो यहाँ पर है। आगे समझ में? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इन तीनों का एक एक उदाहरण लिखिए। मैं देखूंगा, जिसका कमेंट सही रहेगा पिन कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नया विषय लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।